नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीरियल न्यूज़ चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी सोने के दाम में ज़बरदस्त गिरावट आ गई है। चांदी की कीमतें भी भारी उछाल पर है। जाने क्या चल रहे हैं रेट। आपको बता दूं, सोने चांदी की कीमतों पर सबकी निगाहें लगी होती है और सोना हो गया है सस्ता और पिछले 5 दिनों से लगातार गिर रहे हैं सोने के रेट। जब से ये बजट आया है, बजट पेश किया गया है, तब से ही सोने के दाम में गिरावट आ गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के मुताबिक केंद्रीय बजट में सोने एवं चांदी पर आयात शुल्क में कमी के ऐलान के बाद सोने के भाव में ये उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने आज पूरी तरह पेपरलेस बजट पेश कर दिया है और राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है और बता दूं आपको, बल्कि ये कह सकते हैं कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में ही गिरावट आ गई है और एक बार फिर से सोने चांदी की कीमतें में गिरावट देखने को मिल रही है और लोग इसको भर भर के खरीद रहे हैं। बता दूं आपको, एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना दोपहर 12 बजे 184 रुपये की तेजी के साथ 46,899 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो 916 का हॉलमार्क आपको 45,000 रुपये तोले पर मिलेगा। तो पूरा 24 कैरेट का 46,899 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। मार्च डिलीवरी वाली चांदी 832 रुपये की तेजी के साथ 67,650 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना आज 135 रुपये की तेजी के साथ 46,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। इस दौरान इसने 46,831 रुपये का न्यूनतम और 46,933 रुपये का उच्चतम स्तर छू लिया। दोपहर 12 बजे 184 रुपये की तेजी के साथ 46,899 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। जून डिलीवरी वाला सोना भी 136 रुपये की तेजी के साथ 46,978 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। मार्च डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 66,818 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी और आज यह 67,205 रुपये प्रति किलो के भाव पर खुली है। दोपहर 12 बजे यह 832 रुपये की तेजी के साथ 67,650 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। मई डिलीवरी वाली चांदी भी 743 रुपये की तेजी के साथ 68,744 रुपये प्रति किलो के भाव पर थी। सराफा कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के चलते गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में लगातार चौथे दिन सोने की कीमत में गिरावट आई। सोना 322 रुपये घटकर 47,135 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले बुधवार को सोना 47,457 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। चांदी भी 972 रुपये गिरकर 67,170 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। चांदी की कीमत बुधवार को 68,142 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,825 प्रति औंस रह गया था, जबकि चांदी 26.61 डॉलर प्रति औंस पर फ्लैट कर रही थी। 2020 में 28% महंगा हुआ था सोना। दोस्तों, पिछला साल सोने के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ। बीते इस साल सोने की कीमत करीब 28% तक बढ़ी। अगस्त के महीने में तो सोने चांदी ने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया था और अपना ऑल टाइम हाई का स्तर छू लिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही सोने की कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी सोना करीब 23% महंगा हुआ है। इससे पहले 2019 में भी सोने के दाम में बढ़ोतरी की दर डबल डिजिट में थी। इंटरनेशनल स्तर पर देखें तो सोने की कीमत ग्लोबल ट्रेंड से प्रभावित होती है। वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के लिए मुश्किल हो गई थी। इसके अलावा दुनिया भर में कम ब्याज दरों, यूएस डॉलर में कमजोरी सोने के लिए सकारात्मक हो सकती है। अभी गोल्ड स्पॉट $1,900 प्रति औंस के आसपास है। इस साल यह $1,980 फिर $2,050 तक जा सकती है। शेयर और रियल एस्टेट के मुकाबले सोने की अगर बात करें तो रियल एस्टेट की तुलना में सोने ने काफ़ी अधिक रिटर्न दिया है। रियल एस्टेट की कीमतों में पिछले कुछ समय से ठहराव आ गया है। होम प्राइस इंडेक्स 2020 से 21 की दूसरी तिमाही में 1.1% बढ़ा है, जबकि पिछली तिमाही में ये 2.8% और पिछले साल की समान तिमाही में 3.3% बढ़ा था। 2020 में गोल्ड ने सभी एसेट क्लास में सबसे अच्छा रिटर्न दिया। इसने शेयर और रियल एस्टेट से अच्छा रिटर्न दिया। पिछले साल बीएसई सेंसेक्स ने 15.75% रिटर्न दिया। अब आप जानना चाहते होंगे क्या 2021 में सोने के रेट बढ़ेंगे, तो बता दूं आपको, दुनिया भर में प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती करके इस लगभग जीरो कर दिया है और कम से कम अगले 1 साल तक ये इसी स्तर पर रहेगा। साथ ही मार्केट में लिक्विडिटी मुहैया कराने के लिए भी सेंट्रल बैंक्स आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। इन सब का इकोनॉमी पर असर होगा और इससे सोने की कीमतों में तेजी आएगी। दुनिया भर में लिक्विडिटी पुश से सोने की कीमतें बढ़ेंगी। तो अगर आपके घर में शादी ब्याह है या फिर आने वाला है कोई ऐसा ओकेजन जिसके लिए आपको गोल्ड की खरीदारी करनी है, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। दौड़िए, जल्दी से जाइए अपने हस्बैंड्स को लेकर और ख़रीद लीजिए। सोना जितना खरीदना है आपको, जितनी ज़रूरत है आपको उतना खरीद लीजिए। या फिर एक्स्ट्रा भी सेविंग्स के नज़रिए से आप सेव करना चाहते हैं पैसा अपना, तो तब भी सोना खरीद सकते हैं।
अच्छा रिटर्न देता है भाई। और आजकल तो आपको पता ही है कि सोने के बदले कभी भी कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाए तो आप सोने को गिरवी रख कर भी अपना जो है, भगवान न करे ऐसी किसी के ऊपर मुसीबत आए, लेकिन आप जानते ही हैं कि मुथूट फाइनेंस जैसी जगह भी आपको देती हैं लोन। तो सोना मुश्किल घड़ी में काम आने वाली एक बहुत ही बेहतरीन वस्तु है। कहा जाता है कि सोने को अपना तीसरा बच्चा मानकर पालना चाहिए हमेशा। तो यही है कि ये हमेशा आपके काम आता है और कभी भी ये आपके लिए बेकार नहीं जाता। बस यही है कि इसको संभाल कर और इसकी केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इसका ध्यान रखा जाए, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे गलत भी साबित हो सकती हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी हर रोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे बी रियल न्यूज़ चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।